नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप सबको हिंदी बताऊंगा। हिंदी का व्याकरण चल रहा है। अब पिछली क्लास में हम बता चुके हैं आप सबको कि पहले हमने आपको व्यंजन बताया, इसके बाद वो अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष और पंचमाक्षर ये सब बताया। आज हम आप सबको कुछ ऐसा चीज़ बताने चल रहे हैं कि जो परीक्षा में हमेशा आता रहता है। ध्यान देना दोस्तों, आप लोग वीडियो से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो हम बताने चल रहे हैं, चाहे सी टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सब में या अन्य भी कोई परीक्षाएं होती हैं तो हिंदी व्याकरण से कुछ न कुछ अवश्य आता है। आप लोग वीडियो से बने रहिएगा। सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम इसमें आपको कैसे, किस प्रकार से, किस ट्रिक से बता रहे हैं। जैसे कि आप परीक्षा देखे होंगे, परीक्षा में कारक से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। कारक में पूछ देता है जैसे वह पेड़ से कूद गया, वह पेड़ से कूद गया में कौन सा कारक है। फिर इस प्रकार से पूछ दिया कि मेज पर किताब रखी हुई है, ये कौन सा कारक है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये कौन सा कारक है। दिल्ली से गाड़ी छूट गई, कौन सा कारक है। यही सब सारी चीज़ हम आपको पॉइंट से बताएंगे कि जिससे कि आपको हमेशा सरलता से याद रहे। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक एक चीज़ और इतने साधारण से, इतने सरल तरीक़ों से हम बताएंगे कि आप केवल देखते रहिएगा। और हमारा रोज़ का क्लास सुबह 6 बजे, शाम 6 बजे शुरू होता है, जो कि शाम को सारे सब्जेक्ट लाइव होते हैं। आप जो भी क्लास देखना चाहें शाम 6 बजे रोज़ देख सकते हैं। तो दोस्तों यही बात है। तो चलिए हम आपको एक हिंदी है तो हिंदी में आप जानते हैं कहानी, निबंध और इस प्रकार के बहुत सारे रोचक प्रसंग भी आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं कि कारक क्या है। आइए देखते हैं कारक। आज हम बात करेंगे कारक। कारक क्या है और कारक कितने होते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा कि कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले कारक क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो हिंदी तो चल ही रहा है, व्याकरण है, तो हम आपको हिंदी ये शुरू करने से पहले, कारक को शुरू करने से पहले हम एक बहुत छोटी सी कहानी है उसको सुन लीजिए, क्योंकि एक कहानी भी इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। ये रोचक प्रसंग है दोस्तों। जैसे कहानी होता है, उपन्यास होता है, फिर निबंध होता है, उसी प्रकार से दंत कथाएँ होती हैं, लोक कथाएँ होती हैं, और ये रोचक प्रसंग है। ध्यान से सुनिएगा, केवल 5 मिनट का है, इसके बाद हम आपको कारक के बारे में बता रहे हैं। बहुत समय पहले की बात है, ठंड का समय था। जैसे इस समय ठंड चल रही है, बहुत ज़्यादा ठंड शुरू हो गया। तो प्राचीन काल में एक पेड़ के नीचे कुछ बंदर बैठे हुए थे और उसी पेड़ पर चिड़िया घोंसला बना के रहती थी। और चिड़िया बहुत मज़े से अपने घोंसले में, अपने घर में बैठी हुई थी। उसी पेड़ के नीचे जो बंदर, बहुत सारे बंदर थे, बैठे हुए थे। तो वो ठंड से सब बंदर कांप रहे थे। सारे बंदर ठंड से बहुत कांप रहे थे। तो सब बंदर मिल करके बोले कि अब क्या किया जाए यार, कि जिससे कि ठंड ही न लगे। तो ऊपर चिड़िया बैठी थी पेड़ के ऊपर, बोली, भाइयों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आदमी अगर आप जैसे कि मनुष्य हैं और मनुष्य के पास इतना दिमाग है, तो आप लोग भी दिमाग का प्रयोग कीजिए और कहीं से आग ला लेकर आइए, उसको जलाइए और आपकी ठंडी दूर हो जाए। तो बंदर थोड़ा सा चिल्लाई करते हैं। तो एक बंदर ने बोला, हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता है कि आग जलाने से हम लोग को ठंडी दूर हो जाएगा। तो सारे बंदर मिल करके क्या किए, फिर चिड़िया बोलती है, भाइयों कहीं जाना जरूरी नहीं है, आप एक काम कीजिए कि इसी पेड़ के जो पत्ते नीचे गिरे हुए हैं उसे इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा करने के बाद उसमें आग लगा के ताप लीजिए और इससे आपका सारी ठंडी दूर हो जाएगी। तो बंदर फिर बोला, हाँ मुझे पता है, आप बैठी रहो। सारे बंदर मिलकर के पेड़ के नीचे की जो पत्तियां थी सबको गुलियाना शुरू कर दिया। एक जगह गुलिया करके अब सोच रहे हैं कि इसमें आग कहाँ से लगाएं।
दोस्तों कितना रोचक प्रसंग है, केवल आप देखते रहिएगा। आग कैसे लगाएं। अब सारे बंदर सोच रहे हैं कि आग कैसे लगाएं। तो ये रात का महीना, रात का समय था और एकदम मौसम एकदम साफ था, सिर्फ ठंड ही ठंड पड़ती जा रही थी। तो बंदरों के दिमाग में आया क्यों न हम जो चिंगारी है उड़ रही है उसको पकड़ करके अपना अलाव जला लें, कौड़ा माने भरना शुरू हो जाए। सारे रात में देखते हैं आपके छोटे छोटे जो कीट होते हैं चमकीले उड़ते हैं, तो उससे ये होता है कि जैसे कि दिया जल रहा है, छोटा छोटा ऐसा लगता है। तो बंदरों ने सोचा कि यही है, और सब दौड़ दौड़ करके पकड़ करके ला रहे हैं, उसी कौड़ा में अपना रख रहे हैं। सब पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, जिसको हम लोग जुगनू बोलते हैं। जुगनू को पकड़ करके लोग अपने अलाव में रखना चाह रहे हैं। सारे पकड़ के लाते हैं। इसके बाद दोस्तों जो पत्ती इकट्ठी की गई है उसी में उस जुगनू को डालते हैं, और जुगनू डालने के बाद देख रहे हैं अलाव नहीं जल रहा है। तो सब अपना सोचना शुरू किए कि आखिर क्या बात है कि हम लोग इतना मेहनत किए, पत्ती इकट्ठा किए, जुगनू को उसमें डाल दिए, फिर भी नहीं जला। तो सारे बंदर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, अगर चिंगारी आग डाले हो तो इसको फूंकना पड़ेगा। अब एक एक बंदर फूंकना शुरू किए। जब फूंकना शुरू किए, जोर जोर से फूंकना शुरू किए, तो चिड़िया हंस दी, बोली भाइयों ये जुगनू है, ये इसका चमक ही ऐसा है, ये आग नहीं है, इससे जलेगा नहीं। आप लोग ऐसा कीजिए कि पत्थर को उठा करके रगड़िए, और पत्थर को उठा के रगड़ेंगे तो जलेगा, और जलेगा तो अलाव आपका जलना शुरू हो जाएगा, तो आपकी ठंडी दूर हो जाएगी। फिर बंदर बोलता है ठीक है, मुझे पता है, हम लोग वैसे कर रहे हैं। इसके बाद बंदरों ने पत्थर को रगड़ करके उसमें से आग की चिंगारी निकाला, उसके बाद अलाव जला दिया, जलना शुरू हो गया। दोस्तों बंदर सब एकदम माने कि जितना ही ठंडी थी सब गायब हो गई, और सब अलाव के सामने खड़े हो गए। और इसके बाद जो बंदर हो जानते हैं आप खुरापाती होते हैं, बंदरों ने जो चिड़िया उनको शिक्षा दे रही थी, उसी चिड़िया की घोंसला को उठा करके उस आग में डाल दिया, और घोंसला जल गया। दोस्तों इन लोगों का तो ठंडी तो एक दिन की थी, एक दिन की ठंडी तो गायब हो गई, लेकिन चिड़िया का प्राण हमेशा के लिए उड़ गया। अब दोस्तों ये ध्यान से समझिए कि किसी को ज्ञान देना अच्छी बात है कि नहीं है। किसी को ज्ञान तभी देना चाहिए कि ज्ञान लायक हो। अगर ज्ञान लायक नहीं है तो उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए। चलिए दोस्तों हम आगे आपको बताते हैं कारक। कारक क्या है, आप इसको एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा, जिससे कि आपको जानकारी हो जाए कि हम कारक बताने जा रहे हैं, और कारक ये अच्छी तरह से आपको मालूम भी होना चाहिए। तो ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कारक क्या है। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है, जिस रूप से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक यह इंगित करता है, कारक यह इंगित करता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। और दोस्तों ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखते रहिएगा कि कारक जो विभक्ति होता है, कारक जो विभक्ति होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के कारक, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के कारक अनुसार रूप परिवर्तन को कहते हैं, रूप के परिवर्तन को कहते हैं। अब कारक कैसे होता है, कारक के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। ये 8 भेद हम आपको एक एक करके बताते चल रहे हैं, केवल आप उसको ध्यान से देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा, और अगर खाली बैठे हों तो उसको लिख भी लीजिए। तो कारक के 8 भेद होते हैं, और इनके अस्मरण, इनके अर्थ स्मरण, अस्मरण नहीं, इनके अर्थ स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है। इनके अर्थ स्मरण के लिए इस पद की रचना की गई है। जैसे कर्ता ने अरुकर्म को, ध्यान दीजिएगा, ये रचना इसीलिए की गई है कि जैसे इस पद की रचना और इसकी जानकारी हमको हो जाए। तो चलिए 2 लाइन का ही दोहा है जो कि कारक से संबंधित है, कारक ही है इसे। कर्ता ने अरुकर्म की,
कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। दोस्तों ध्यान से इस दोहे को अगर आप पढ़ लेंगे तो सारा कारक ही आपको याद हो जाएगा। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, देख लीजिए। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। फिर आगे लाइन है, काके की संबंध है अधिकरणादिक में मान, रे हे हो संबोधन मित्र धरहु यह ध्यान। तो दोस्तों ये जो हमने आपके सामने दोहा कहा है, ये अगर आपको दोहा ही याद अगर हो गया तो आप मान के चलिए कि कारक आपको याद हो गया। चलिए हम पहले आपको बताना शुरू कर रहे हैं, जितने भी हैं, जितने कारक हैं उसमें से सबको बता रहे हैं। एक पहला है कर्ता कारक, कर्ता कारक। अब इसमें देखिए क्या है, कर्ता कारक। कर्ता कारक का जो विभक्ति होती है उसका ने है। कर्ता कारक का जो विभक्ति है ने है। कर्ता कारक का जो विभक्ति है वो क्या है, ने है। और इसका अर्थ क्या होता है, काम करने वाला, काम करने वाला, काम करने वाला। अभी एक एक का केवल आप उसका विभक्ति और उसका अर्थ देखते जाइए, इसके बाद मैं एक एक का व्याख्या करता चलूंगा। अब इसके बाद दूसरा है कर्म। कर्ता की विभक्ति ने था, अर्थ होता है काम करने वाला। दूसरा है कर्म, इसका विभक्ति है को और इसका अर्थ होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। तो दूसरा दोस्तों ध्यान से देखते रहिएगा, ये दूसरा आपका है कर्म, कर्ता, दूसरा कर्म। विभक्ति है को, विभक्ति को, कर्म का विभक्ति को है, कर्म का विभक्ति को है और इसका अर्थ होगा जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिसका एक कर्म का विभक्ति को और कर्म का जो अर्थ है, जो विभक्ति का अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिसका काम का प्रभाव पड़े। तीसरा है कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म करण, करण कारक। इसके आगे आप समझ लीजिएगा कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। अब इसकी विभक्ति क्या है, इसकी विभक्ति क्या है दोस्तों, इसकी विभक्ति है करण से द्वारा, करण से द्वारा, से द्वारा इसकी विभक्ति है, करण से द्वारा इसकी ये विभक्ति है, इसकी ये विभक्ति है। अब कर्ता का ने विभक्ति है, कर्म का को विभक्ति है और करण से द्वारा इसकी विभक्ति है। अब आपको ये देखना है कि इसका अर्थ क्या होता है, करण से द्वारा। जो विभक्ति है से द्वारा तो इसकी क्या होती है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। यहाँ पे रहेगा जिसके द्वारा कर्ता, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, ये हो गया। फिर इसके बाद चौथा आता है, चौथा आता है संप्रदान, चौथा आता है संप्रदान कारक, चौथा संप्रदान, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक इसका दोस्तों विभक्ति क्या होगा, संप्रदान कारक का विभक्ति क्या होगा, तो ये होगा को के लिए, को के लिए, ये इसकी विभक्ति है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, को के लिए। इसका अर्थ क्या होगा, संप्रदान कारक का जिसका विभक्ति को के लिए है तो इसका होगा जिसके लिए क्रिया की जाए। इसका अर्थ क्या होगा, जिसके लिए क्रिया की जाए,
जिसके लिए क्रिया की जाए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाए वो क्या है? संप्रदान कारक। ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसके बाद आता है पांचवा अपादान। पांचवा अपादान। अपादान। अब अपादान का विभक्ति क्या होगा? अपादान का विभक्ति क्या होगा? से। अपादान का विभक्ति क्या होगा? से। अपादान का विभक्ति से। इसका क्या होगा अर्थ? अलग होना, अलगाव करना। अपादान का जो विभक्ति से है और इसका अर्थ क्या होगा से का? कि अलग होना या अलगाव करना। अब आगे आता है संबंध कारक। संबंध कारक ये आपका कौन सा कारक है? छठवां संबंध कारक है, जिसका विभक्ति है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये विभक्ति है। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? अन्य पदों से इस संबंध बनाता है। अन्य पदों से जो संबंध होता है ये हो गया आपका क्या? कि छठवां आपका हो गया अन्य पदों से संबंध। अब सातवां आते हैं अधिकरण। अधिकरण आपका सातवां है। और ये अभी तो हम आपको केवल विभक्ति बता रहे हैं। अधिकरण सातवां है। इसकी जो अधिकरण सातवां कारक है और इसका वो क्या होगा? अर्थ क्या होगा? और इसका विभक्ति क्या होगा? इसका विभक्ति होगा में पर। में और पर। में पर। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा, आप ध्यान से केवल देखते रहिएगा, इसका पद होगा क्रिया का आधार है। एक क्रिया का आधार है। क्रिया का आधार है में पर। क्रिया का आधार है में पर। अब आता है आठवां। आप जानते होंगे कि आठवां क्या है? संबोधन। क्या कहते हैं? संबोधन। आठवां है संबोधन। और इसका विभक्ति क्या होगा? आठवें का जो संबोधन है इसका विभक्ति क्या होगा? जैसे कहते हैं ना कि क्रिया का जो किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारा जाता है, किसी को बुलाया जाता है, लेकिन संबोधन का विभक्ति क्या होगा? हे, अरे, ए जी। किसी को बुलाते हैं, जैसे औरतें भी कहती हैं ए जी सुनो। तो इस प्रकार से एक विभक्ति है। विभक्ति। और इस विभक्ति का अर्थ क्या होगा? इस विभक्ति का अर्थ होगा कि किसी को पुकारना, बुलाना, ये संबोधन है। किसी को पुकारना और बुलाना ये संबोधन है। हे, अरे जी। देख रहे हैं? ये आपको हम बता रहे थे, अभी विभक्ति बताए हैं। कारक की जो 8 विभक्तियां हैं ये हम आपको बता दिए हैं। अब आगे हम आपको बताने चल रहे हैं कि कारक जो होता है, कारक की पहचान कैसे हम करेंगे कि ये कारक है। अब पहचान करना है कि कौन सा कारक है और किसे हम कैसे पहचानेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम पहला कर्ता। पहला है कर्ता कारक। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कारक अब शुरू हो रहा है। इसके पहले जो हमने बताया कि इनकी विभक्तियां थी, इनके अर्थ थे, ये 8 प्रकार का होता है हिंदी में कारक, और 21 प्रकार से आपको फायदे में ले आएगा। आप अब इसको ध्यान से देखते रहिएगा और इसको जो हम बताएं इसको आप समझते चलिएगा कि किस प्रकार से इसको आप पहचानेंगे कि ये कारक कौन सा है। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम आपको ये बता दें कि कर्ता और कर्म, करण, संप्रदान, अपादान,
फिर संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सब कारक के विस्तारित रूप देख लीजिए। तो आइए देखते हैं कर्ता। जो वाक्य में कार्य करे, जो वाक्य में कार्य करे उसे कर्ता कहा जाता है। जो वाक्य में कार्य करे उसे कर्ता कहा जाता है। अर्थात वाक्य के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। जैसे कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब इसमें हमको देखना है कि कर्ता कारक कहाँ है। तो आप इसका परिभाषा देख करके समझे होंगे कि जो वाक्य में कार्य करे उसे कर्ता कहते हैं। जो वाक्य में कार्य करे उसी को कर्ता कहते हैं। और जो जिस रूप से क्रिया को करने वाले का पता चले उसे कर्ता कहते हैं। तो राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। क्रिया का कर्ता क्या है? राम है। क्रिया का कर्ता राम है। काम कौन करेगा? राम करेंगे। राम क्या करेंगे? राम रावण को मारेंगे। तो एक कर्ता हुआ कि जो क्रिया कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, क्रिया का कर्ता राम है। और ने, किसने? राम ने। राम ने किसे मारा? रावण को मारा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्रिया का कर्ता राम है और ने कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है। ने कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है और कर्ता यहाँ पे आपका राम हो गया। किसने रावण को मारा? राम ने रावण को मारा। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम कर्ता हो गया। राम कर्ता हो गया। अब क्रिया का कर्ता जब राम है और इसकी विभक्ति ने है तो कारक विभक्ति चिन्ह क्या हुआ? ने हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि जो कार्य करता है, जो कार्य किया, काम किसने किया? राम ने किया। राम ने क्या किया? रावण को मारा। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? राम हुआ। इसलिए इस वाक्य में कर्ता कौन है? राम। अगर इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न आ रहा है तो आप देखिए कि कार्य कौन कर रहा है, कर्ता कौन है। कर्ता ही कार्य करेगा। जब कर्ता कार्य करेगा तो एक कर्ता हो जाएगा। कर्ता कार्य माने काम करेगा। काम कौन करेगा? राम करेंगे। राम करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? देख लीजिए। अब आगे हम आपको बताएंगे कर्म कारक। कर्म कारक दूसरा, कर्म कारक। अब कर्म कारक क्या है? एक एक चीज आप देखते चलिए। कर्म कारक क्या है? कर्म कारक क्रिया के कार्य का फल। ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। हम आप सबके लिए इतने अन्य अन्य किताबों से छांट करके लाते हैं जिससे कि आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आए और आप इसका उपयोग भी कर सकें। जैसे कि अगली बार 2018 में प्रश्न आया था। 2018 में ये प्रश्न आया था कि मोहन ने सांप को मारा। मोहन ने सांप को मारा, ये कौन सा कारक है? दोस्तों अगर आप इसका पहले से ध्यान देंगे कि किस प्रकार से इसका कारक हम निकालते हैं और कौन सा कारक कैसे है। जैसे राम ने रावण को मारा, अगर ये वाक्य आ गया, पूछ दिया कि इसमें कर्ता कारक कौन सा है, तो आप अगर इसको देख लेंगे कि कार्य किसने किया या इसका नियम अगर आप जानते हैं तो आराम से इसका निकाल सकते हैं। तो जो 2018 में परीक्षा में यूपी टेट में आया था कि उसी समय मध्य प्रदेश के टेट में भी आया था कि मोहन ने सांप को मारा। मोहन ने सांप को मारा। अब इसको ये आपको बताना है कि कर्म कारक है तो कैसे है। तो चलिए देखते हैं। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। विभक्ति जो चिन्ह है इसका क्या है? को है। याद रखिएगा, इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। विभक्ति चिन्ह को याद रखिएगा। विभक्ति चिन्ह से भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कारक है। तो विभक्ति चिन्ह को है।
तो मोहन ने सांप को मारा। आइए देखते हैं इसको। मोहन ने सांप को मारा। मोहन ने सांप को मारा। अब इसमें आपको देखना है कर्म कारक कौन सा है। कर्म कारक कौन सा है इसका हमने आपको नियम बताया, इसका परिभाषा बताया कि क्रिया के कार्य का फल, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? इसकी विभक्ति चिन्ह को है, जो कि को नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे आपको ये भी दिखा रहा है कर्ता भी है। कर्ता तो रहेगा ही, कर्ता रहेगा तभी न कार्य करेगा, जब कार्य करेगा। लेकिन इसकी जो विभक्ति है यहाँ पे, ये विभक्ति है को, कर्म की विभक्ति को है। अब इसको हमको देखना है कि मारने की जो क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है। मारने की क्रिया का फल यहाँ पे सांप पर पड़ रहा है। किस पे? सांप। मोहन ने सांप को मारा। मोहन ने सांप को मारा, जो कि हम आपको बताए हैं कि क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। विभक्ति चिन्ह को है। मोहन ने सांप को मारा। मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ता है, अतः सांप कर्म कारक है। अतः सांप कर्म कारक है। ध्यान दीजिएगा, अतः सांप कर्म कारक है। अब हम आपको अगला बताएंगे, तीसरा करण कारक। करण कारक, इसको मत लिखिए, यहीं रहने दीजिए, आगे तो आप जानते ही हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक। अब हम आपको बता रहे हैं करण कारक। करण कारक का पहले आप परिभाषा देखिए और एक से समझते चलिए, जैसे हम यहाँ पे आपको बताते चल रहे हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है करण कारक। करण कारक परिभाषा देखिए, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो। फिर से देखिएगा, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह है से द्वारा। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से द्वारा। इसकी विभक्ति चिन्ह से द्वारा। अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए, करण कारक के लिए। बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक गेंद से खेल रहे हैं। बालक गेंद से खेल रहे हैं। देख रहे हैं, बालक गेंद से खेल रहे हैं। गेंद से खेल रहे हैं। अब इसमें आपको देखना है, जो कि हम इसका आपको पूरा परिभाषा बताए हैं, संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो, उसे करण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह से और द्वारा है। बालक गेंद से खेल रहा है। बालक गेंद से खेल रहा है और कर्ता बालक खेलने का कार्य गेंद से। खेलने का कार्य किसे कर रहा है? गेंद से। खेलने का कार्य गेंद से है। खेलने का कार्य किसे कर रहा है? गेंद से कर रहा है। और जब गेंद से कर रहा है तो ये क्या हो गया? गेंद से। किसे खेल रहा है? गेंद से खेल रहा है। अगर गेंद से खेल रहा है तो बालक जो करता है, बालक खेलने का कार्य गेंद से कर रहा है, तो इसमें करण कारक क्या हो गया? गेंद से। गेंद से यहां तक हो जाएगा, गेंद से। ठीक। अब हम आपको आगे बता रहे हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक आप देख लीजिए, जो कि चौथा है संप्रदान कारक। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम कह रहे हैं कि जो कारक है ये अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। संप्रदान
संप्रदान, संप्रदान कारक, ये आपका चौथा हो गया संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, अब इसकी परिभाषा भी पहले समझ लीजिए। परिभाषा अगर समझ ले रहे हैं तो आपको समझ लीजिए कि आ गया संप्रदान कारक। कर्ता, ध्यान से देखिएगा परिभाषा, इसको ध्यान से, यानी कि नियम, इसको ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कर्ता, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें देने वाला और लेने वाला, देने वाला और लेने वाला, संप्रदान, देना, संप्रदान का अर्थ होता है देना, संप्रदान का अर्थ होता है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है, कौन? कर्ता जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। लेने वाले को संप्रदान कहते हैं। जैसे गुरु जी को फल दो, गुरु जी को, गुरु जी को फल दो। दोस्तों ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इसलिए लिखना तो पड़ेगा ही। गुरु जी को फल दो, ध्यान से देखिएगा, गुरु जी को फल दो। अब इसमें आपको ये देखना है कि संप्रदान कारक कौन सा इसमें शब्द है, संप्रदान कारक कौन सा शब्द है। और आप ये भी देख रहे हैं देना, संप्रदान का अर्थ होता है देना। और आप ये भी जान रहे हैं, हमने बताया कि लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं, लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। ये आपको हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी कि देने वाला, लेने वाला ये शब्द आए तो ये संप्रदान कारक होता है, लेने वाला, देने वाला। तो फिर से एक बार इसका परिभाषा देख लीजिए कि कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। और लेने वाले को संप्रदान कारक कहते हैं। गुरु जी को फल दो, गुरु जी को फल दो। अब इसमें देखना है कि किसको गुरु जी को फल दो, किसको? गुरु जी को फल दो। अब गुरु जी को फल दो तो इसमें गुरु जी को, गुरु जी को, ये क्या हो गया? गुरु जी को ही संप्रदान कारक है, गुरु जी को संप्रदान कारक है। तो इस प्रकार से आप उसका नियम पहले देख लीजिए। अगर नियम आप समझ गए हैं तो समझ लीजिए कि आपको कारक आ गया। हिंदी के 8 कारक हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। केवल आप उसको एक बार दिमाग से केवल पढ़ लीजिए, कोई पहाड़ इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है अपादान, अपादान, अपादान कारक है। अब अपादान कारक का भी पहले नियम, परिभाषा इसका याद कर लीजिए। अपादान कारक, ठीक। आइए देखते हैं। संज्ञा के जिस रूप से, इसका परिभाषा देखिए, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? इसके विभक्ति चिन्ह जो है से है, विभक्ति चिन्ह से है। देखिए विभक्ति चिन्ह से है, देख रहे हैं। अपादान, जिसमें अपादान में संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी से अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि किसी वाक्य में अलगाव हो जाए, किसी वाक्य में एक दूसरे शब्द से दूसरे शब्द को अलगाव हो जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, बच्चा छत से गिर पड़ा, बच्चा छत से गिर पड़ा, बच्चा छत से गिर पड़ा। अब देख रहे हैं कि तो ग्रीन बोर्ड है, हाथ से लिखना है और डिजिटल बोर्ड है नहीं, इसलिए इसको आप ध्यान से केवल देखते जाइएगा, वीडियो से बने भी रहिएगा। हम आपको एक एक चीज़ बहुत ही सरलता से बताते जा रहे हैं, केवल आप ध्यान दीजिए। बच्चा छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में बच्चा छत से गिर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है?
या आपके सामने लिखा गया है अपादान कारक है, तो इस शब्द में कौन सा है जो अपादान कारक हो सकता है। तो आइए देखते हैं। बच्चा छत से गिर पड़ा। अलग होना, हम इसका परिभाषा आपको बताए थे कि अगर इसमें अलगाव होता है, अगर इसमें अलगाव होता है और इसको किससे भी करके, किससे भी करके इसको निकाल सकते हैं कि अलगाव किससे हुआ। अब आगे देखते हैं। बच्चा छत से गिर गया, इसमें अलगाव हुआ, अलग होना पाया गया। देखिए अपादान में बच्चा छत से गिर गया, इसका विभक्ति क्या है, से है। बच्चा किससे गिरा, छत से गिरा। बच्चा छत से, यहाँ देखिए छत से गिर पड़ा, छत से अलग हो गया, अलग हुआ। जब अलग हो गया तो ये आपका अपादान कारक हो गया, अपादान कारक हो गया, अलग हो गया। बच्चा छत से गिर गया, और जब बच्चा छत से गिर पड़ा तो अलग होना, ये अलग हो गया। जब अलग हो गया तो यहाँ पे बच्चा छत से, ये आपका अपादान कारक हो गया। ठीक इसी प्रकार से आप देखते रहिएगा, ये सारे परिभाषा हम आपको बताते जा रहे हैं। अब छठवां क्या है, छठवां परिभाषा आप देखते चलिए। अब आ गया संबंध, छठवां हो गया संबंध। छठवां परिभाषा संबंध कारक। हम कारक नहीं लिख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। संबंध कारक। अब संबंध कारक का भी परिभाषा देख लीजिए। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक विभक्ति चिन्ह जैसे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये इस प्रकार से अगर ये विभक्ति चिन्ह आता है तो ये क्या होता है, संबंध कारक होता है, संबंध कारक होता है। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए इसका परिभाषा। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, वह संबंध कारक कहते हैं, वह संबंध कारक कहलाता है। जैसे विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये इसका विभक्ति चिन्ह है। अब उदाहरण हम दे रहे हैं कि जैसे यह राधे श्याम का बेटा है, यह उदाहरण है, यह राधे श्याम, यह राधे श्याम का बेटा है, यह राधे श्याम का बेटा है। अब यह राधे श्याम का बेटा है, इस वाक्य में राधे श्याम का बेटा संबंध कारक है। तो संबंध किससे बन रहा है, यह राधे श्याम का बेटा है, राधे श्याम का बेटा है, और इस वाक्य में राधे श्याम का बेटे से संबंध प्रकट हो रहा है, राधे श्याम का बेटे से संबंध हो रहा है, इसलिए संबंध राधे श्याम का बेटा, तो ये संबंध कारक हो गया। किसी वाक्य में अगर एक शब्द का दूसरे शब्द से अगर संबंध बनता है तो इस संबंध कारक भी होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला हम बता रहे हैं, सातवां है अधिकरण कारक। सातवां अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, इसकी भी परिभाषा देख लीजिए। इसकी परिभाषा क्या है, यहाँ पे संबंध कारक को हम बता रहे थे, इसका विभक्ति चिन्ह आप देख लीजिए, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये सब इसकी विभक्ति चिन्ह है संबंध के। अब अधिकरण की परिभाषा देखिए। अधिकरण की परिभाषा आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न ज़्यादा आते हैं, इससे प्रश्न ज़्यादा आते हैं अधिकरण से। अब इसका पहले आप व्याख्या, जो हम इसका आपको परिभाषा बता रहे हैं, इसका जो नियम बता रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। अधिकरण के शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे विभक्ति चिन्ह में पर, विभक्ति चिन्ह में क्या है इसका, में पर, विभक्ति चिन्ह ध्यान दीजिएगा, में पर, इसका विभक्ति चिन्ह है में पर, अधिकरण का विभक्ति चिन्ह में पर है। अब शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, विभक्ति चिन्ह में पर है। अब हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि कमरे के अंदर क्या है,
कमरे के अंदर क्या है। देखते रहिए, कमरे के अंदर क्या है। कमरे के अंदर क्या है, अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह आप देख ही रहे हैं, में पर। कमरे के अंदर क्या है, कमरे के अंदर क्या है। अगर इस प्रकार से प्रश्न आ गया तो आप क्या कहेंगे, ये क्या है, ये कौन सा कारक होगा। तो बहुत चिंता में हो जाएंगे, इधर उधर ताक झांक करेंगे, जिससे कि समझ में नहीं आएगा। आइए इसी प्रकार से हम एक आपको उदाहरण और देते हैं, एक उदाहरण और देते हैं। जैसे कि अभी हमने बताया कि कमरे के अंदर क्या है, ये कौन सा, इसका आप कमेंट बॉक्स में अभी उत्तर दीजिए। अगर आप तुरंत, अगर आप पास होना चाहते हैं तो कमरे के अंदर क्या है, कमरे के अंदर क्या है, कमरे के अंदर क्या है, इसमें अधिकरण कारक कौन सा शब्द है, अधिकरण कारक कौन सा शब्द है, जो कि हम आपको परिभाषा बताए हैं, उसको तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमको पता चले कि हम बता रहे हैं तो आपको भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे हम एक उदाहरण और दे रहे हैं, पानी में मछली रहती है, पानी में मछली रहती है, पानी में मछली, पानी में मछली रहती है, पानी में मछली रहती है। अब इस वाक्य में अधिकरण कारक क्या है, कैसे आप जानेंगे कि अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक कैसे आप जानेंगे। चलिए इसको देखते हैं। पानी में मछली रहती है, पानी में, ध्यान दीजिएगा, पानी में मछली रहती है। तो यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, में पर है, और पानी में मछली रहती है, पानी में मछली रहती है। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। और जब पानी में, ये अधिकरण है, क्योंकि यह मछली का आधार पानी का बोध करा रहा है, क्योंकि यह मछली के आधार पानी का बोध करा रही है। ये पानी में अधिकरण है, पानी में ये अधिकरण है, क्योंकि ये पानी में, पानी के अंदर, पानी के अंदर पानी के आधार का बोध करा रही है। तो ये आपका क्या हो गया, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। दोस्तों बने रहिएगा, क्योंकि अब अंतिम आने वाला है आपका जो कारक है, अंतिम कारक देख लीजिए। ये क्या है, संबोधन, आठवां और अंतिम, आठवां अंतिम, संबोधन, संबोधन। ये संबोधन कारक आपके हिंदी कारक का सबसे अंतिम कारक है। संबोधन, संबोधन जैसे किसी को कहा जाता है, संबोधन जैसे कहते हैं ना कि अरे भैया, हे भगवान, हे राम, ये इसी को संबोधन कहते हैं। जिसमें किसी को बुलाने, ध्यान दीजिएगा, जिसमें किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कहते हैं। जिसमें किसी को बुलाने, जिसमें किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन चिन्ह, संबोधन चिन्ह जानते हैं, इस प्रकार से होता है। ये संबोधन चिन्ह है, ये संबोधन चिन्ह है। अगर संबोधन का शब्द जो आप प्रयोग करेंगे उसके सामने आपका यही चिन्ह रहेगा, संबोधन चिन्ह रहेगा। संबोधन, जिसमें किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट हो, उसे संबोधन कहते हैं। संबोधन चिन्ह आप देख रहे हैं, संबोधन चिन्ह है, ये संबोधन चिन्ह है, जिसे हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विभक्ति चिन्ह में क्या है, जैसे हे राम, हे गोपाल, अरे भैया, ये सब क्या है, संबोधन है। हम किसी को संबोधन कर रहे हैं। अब इसको देखिए, जैसे हम लिख दिए आपको कि हे राम, हे राम, यहाँ हम संबोधन कर रहे हैं, बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, हे राम, हे राम। अब ऐसे ही हम आपको एक बता रहे हैं, अरे भैया क्यों हंस रहे हो, अरे भैया क्यों हंस रहे हो, ये भी संबोधन है कि अरे भैया। हमने कहा अरे भैया, तो अरे भैया संबोधन हो गया। अब क्यों हंस रहे हो, अरे भैया क्यों हंस रहे हो, बोलिए। तो यहीं पर आपको आठवां कारक समाप्त होता है। अगला क्लास अगले दिन
समास का हम आपको लेके आएंगे कि नील कमल क्या है, नील कमल क्या है, दशानन क्या है, चंद्रशेखर क्या है, इस शब्दों को हम कैसे जानेंगे कि कौन सा समास है। और जैसे कि प्रतिदिन क्या है, प्रतिदिन कौन सा समास है। तो इस प्रकार से हम आपके सामने समास लेके आएंगे अगले क्लास में, और आप ध्यान पूर्वक इसको देखा करिए, जिससे कि सामने जो भी परीक्षा है आप उसमें पास हो जाइए। तो जय हिंद दोस्तों।